खबर अयोध्या से, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सुबह 3 बजे से अभी तक लगातार भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है। लोग दर्शन करके घर लौट रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन और बस सेवा भी लगभग बंद हो गई है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी राम भक्तों से खचाखच भरी हुई है। पुलिस और प्रशासन की भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास यहां पर फिलहाल कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। राम भक्तों का जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह 3 बजे से कतारबद्ध होकर ये राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अयोध्या के हर हिस्से में ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लाख राम भक्त इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए। कल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज से आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन खुल गए हैं, जिसके बाद भोर से ही राम भक्तों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। हर कोई रामलला की एक झलक पा लेना चाहता है, उनके दर्शन कर लेना चाहता है। और ऐसे में आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको राम भक्तों की भीड़ ही नजर आएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, अगर अयोध्या की बात की जाए तो ये था कि जैसे ही पट खुलेंगे आम लोगों के लिए, वैसे ही भीड़ बहुत ज्यादा होगी। भीड़ बहुत ज्यादा हमने सुबह से देखी है। एक बार को जो पट थे वो बंद हो गए पूजा पाठ के बाद। 2 बजे खुलना था, लेकिन उसे कहा गया कि 1 बजे ही खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी बढ़ती चली जा रही थी। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है? और वहां पर जो पुलिस लगी हुई है, उनके लिए किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? देखिए, अयोध्या में लगातार राम भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय हम जन्मभूमि पथ पर आप देख रहे हैं, सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगे यहाँ खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये जन्मभूमि पथ है और यहाँ पर जत्थे में छोड़ा जा रहा है। 3 बैरिकेडिंग बनाई गई है। यहाँ पर सिविल फोर्स के साथ सीआरपीएफ भी लगाई गई है, ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रण कर सके। हालांकि जिस तरह से श्रद्धालु दर्शन करके निकल रहे हैं, उससे ज्यादा पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जत्था निकल रहा है। ये राम भक्तों का जत्था है, जो देश के विभिन्न कोनों कोनों से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार, झारखंड हो, एमपी हो, सब यहाँ पहुंचे। हालांकि प्रशासन की उम्मीद नहीं थी कि दर्शन के पहले दिन इतनी भीड़ हो जाएगी। हालांकि ट्रेन भी बंद कर दी गई थी, बस बंद कर दी थी, लेकिन पड़ोसी जनपद तक पहुंचकर जितने भी श्रद्धालु हैं वो पैदल रास्ते या ग्रामीण क्षेत्र के पगडंडियों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब रामलला का दर्शन करने की आतुर है। किस तरह से वे अपने आराध्य का दर्शन कर सके, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे पैदल चलना पड़े वो पैदल चल रहे हैं, पगडंडियों चलना पड़े पगडंडियों पर चल रहे हैं। तस्वीरों में भी अगर संभव हो पाए तो जो राम भक्त आपके आसपास से गुजर रहे हैं या फिर कतारों में लगे हैं, उनसे बातचीत करिए और उनके जो मनोभाव है वो जानने की कोशिश करिए। और जो है पूरा वर्ल्ड जो है पूरा राममय हो चुका है। सभी लोग हर्ष उल्लास, उनकी खुशियां जो है बयान नहीं की जा सकती है। कहाँ से आए थे आप? जी, गया धाम से हम हैं। क्या कहेंगे आप? अयोध्या आए हुए हैं? अयोध्या 2-3 दिन से आए हैं। यहाँ दम जैसे स्वर्ग जैसा वातावरण लग रहा है, युग जैसा। तो कैसे पहुंचे आप यहाँ पे? हम अपना बस से पहुंचे, कोई साधन नहीं होता है, तो श्री राम भगवान की कृपा कहिए हम यहाँ पहुँच पाए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हम। तो कैसे पहुंचे यहाँ? सतबंध था? पहले तो ट्रेन से और उसके बाद फिर बस लेनी पड़ी और रात को चढ़े हम यहाँ 4 बजे पहुंचे हैं। अच्छा, हमारे कुछ और लोग भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम देखें जिस तरह जत्था यहाँ पहुंच रहा है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी लोग जो है जहाँ पर लाइन में लगाकर जत्था चल रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ ये बैरिकेडिंग पे क्या यहाँ देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्रद्धालु है कि मानने को तैयार नहीं है। वो दर्शन करने के लिए उनको निकाला जा रहा है। आप देखिए क्या फोर्स जो की जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जत्था यहाँ निकला हुआ है दर्शन करने के लिए। तो कुल मिला के जो रामलला का जो दर्शन करना चाहते हैं, आतुर है रामलला, आप देख रहे हैं। और किस तरह से देखिए कुछ श्रद्धालु आप दर्शन करके आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए हूँ। दर्शन हो गया? बहुत मस्त दर्शन हुआ, बहुत सुंदर दर्शन। तस्वीर कैसी लगी? मूर्ति भगवान की? रामलला बोलो तो साक्षात परम विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो अलग रूप, अलग जितना रूप देखेंगे उतना अलग अलग रूप है। आप भी वहीं से हैं? महाराष्ट्र से। भगवान रामलला की मूर्ति कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूर्ति। वो लोग तीनों चारों रूप दिखते हैं उसमें, बालाजी, विट्ठू महाराज, रामलला। रास्ते सारे बंद थे, यहाँ पहुंचा कैसे आप? बाय ट्रेन। आप कैसे आए?
महाराष्ट्र से बाई ट्रेन। दर्शन हो गया बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत आनंद लगा राम जी का दर्शन करके। राम की मूर्ति कैसे लगी आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसमें राम भी दिख रहे। तो आप देख रहे हैं अमित, यहाँ पे जो है राम भक्तों का रेला उमड़ा हुआ है। लाखों की भीड़ अयोध्या में इस समय। यहाँ कुछ प्रतिबंध भी यहाँ पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स, सीआरपीएफ, सिविल फोर्स का आर्मी भी लगाई गई है ताकि राम भक्तों को नियंत्रित कर सके। इसलिए यहाँ पर फोर्स भी लगाई गई है ताकि राम भक्तों को सफलतापूर्वक और सुरक्षा पूर्वक को दर्शन करा सके। तो कुल मिलाकर बहुत आवश्यक भी है कि जो उम्मीद लेकर ये राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको सही तरीके से रामलला के दर्शन हो पाए, कोई दिक्कत और परेशानी भी ना हो। बहुत शुक्रिया के भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं अयोध्या से ही खबर लेते हैं, जहां पर भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और अपनी इच्छा भी जाहिर की थी कि वो 22 तारीख को ही अपने बच्चे को जन्म दें। कल खंडवा के अस्पतालों में 34 बच्चों के जन्म लिया है और एक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 3 बच्चों का जन्म हुआ और तीनों लड़के हैं, जिनके अभिभावक बेहद खुश नजर आए। खंडवा जिले की रहने वाली एक महिला की डिलीवरी की तारीख डॉक्टर ने 20 से 24 जनवरी के बीच की बताई थी। फिर पति पत्नी ने फैसला लिया कि बच्चे का जन्म 22 जनवरी को हो। इस दौरान अस्पताल में 2 लड़के हुए। परिजनों ने बच्चों के नाम राम और राघव रखे हैं। तो ये आस्था है और 22 तारीख का दिन बहुत शुभ था, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, इसलिए सभी चाहते थे कि उनके बच्चे भी 22 तारीख को जन्मे और जो बच्चे जन्मे हैं 22 तारीख को उनका नाम राम और राघव भी जैसे रखा गया है। राम मंदिर में अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है और उसी मुहूर्त में हर कोई चाहता था कि हमारे यहाँ बच्चा हो। और जब हमारे यहाँ 3 बच्चे हुए तो उनके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने खुश हो रहे थे जैसे रामलला उनके घर में ही आ गए हैं।